अक्सर ध्यान भटकने की समस्या को केवल अनुशासन की कमी मान लिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इसे समझने के लिए हम सौर पैनल और सूर्य की रोशनी का उदाहरण ले सकते हैं। सौर पैनल तभी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जब सूर्य की किरणें सही दिशा में और पर्याप्त मात्रा में उन पर पड़ें। इसी तरह हमारा मस्तिष्क भी ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष परिस्थितियों और सही संकेतों की आवश्यकता रखता है। केवल अनुशासन से ही ध्यान नहीं टिक सकता, क्योंकि दिमाग के भीतर एक खेल चलता है जो हमारी एकाग्रता को लगातार बाधित करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दिमागी खेल क्या है और कैसे ये हमारी फोकस को सैबोटाज करता है। ध्यान केंद्रित ना कर पाने को अक्सर कमजोरी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम है। हमारी मानसिक ऊर्जा को एक ईंधन टैंक की तरह समझा जा सकता है, जो समय के साथ धीरे धीरे खाली होता जाता है। ये टैंक केवल तब नहीं घटता जब हम कठिन कार्य कर रहे होते हैं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियां भी इसमें सेंध लगाती हैं। ये विचार आम धारणा को चुनौती देता है कि केवल सक्रिय प्रयास ही इच्छा शक्ति को कम करता है। इस दृष्टिकोण से ध्यान भटकना कमजोरी नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति के रिसाव का संकेत है। मानव मस्तिष्क को अक्सर एक स्मार्टफोन की तरह समझा जा सकता है, जिसमें कई ऐप्स एक साथ पृष्ठभूमि में चलते रहते हैं। जब हम बार बार कार्य बदलते हैं, तो हर कार्य एक मानसिक टैब की तरह खुला रह जाता है, जिससे ध्यान पूरी तरह किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं हो पाता। ये प्रक्रिया अटेंशन रेजिड्यू कहलाती है, जिसमें पिछले कार्यों के अवशेष हमारे मन में बने रहते हैं। इससे ऊर्जा और एकाग्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक वैसे ही जैसे फोन की बैटरी कई ऐप्स के चलते हुए जल्दी खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारी उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निर्णय। थकान एक छिपा हुआ कारक है जो ध्यान की कमी को तेजी से बढ़ाता है। दिन भर में लिए गए छोटे छोटे निर्णय, जैसे क्या पहनना है या क्या खाना है, हमारे मानसिक संसाधनों को धीरे धीरे कम करते हैं। जब दिमाग बार बार विकल्प चुनने में व्यस्त रहता है, तब ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे उत्पादकता और एकाग्रता पर गहरा पड़ता है। हमारा मस्तिष्क डोपामीन नामक रसायन के प्रभाव में एक तरह का खेल खेलता है, जिसमें हर बार ध्यान भटकने पर हमें एक छोटा सा इनाम मिलता है। यही कारण है कि फोकस करना कठिन हो जाता है और स्क्रॉलिंग जैसी गतिविधियां सहसूस होती हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से रासायनिक है, जिसमें हमारा दिमाग हमें बार बार त्वरित संतुष्टि की ओर आकर्षित करता है। ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि जैविक स्तर पर होने वाली प्रतिक्रिया है। इस खंड में कुछ व्यवहारिक उपाय प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को उस समय करना जब हमारी इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है, और निर्णयों की संख्या कम करने के लिए ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाना। ये स्पष्ट किया गया है कि फोकस हासिल करना किसी मजबूरी या दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा है। जब हम अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से चुनते हैं और वातावरण को अनुकूल बनाते हैं, तब ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। फोकस सिस्टम्स को अनुशासन से जोड़ते हुए ये स्पष्ट होता है कि ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता हमारे आत्मनियंत्रण और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप पूरी पृष्ठभूमि और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो को देखना उपयोगी रहेगा। अगले विषय में हम डोपामीन के प्रभाव को और गहराई से समझेंगे, विशेष रूप से ये कि ये हमारे इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को किस तरह प्रभावित करता है।